नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो पिछले कई दशकों से नहीं हुआ, वो अब होगा, क्योंकि ये दावा पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने किया है। कहा है कि जो जनता की जो डिमांड है और जनता की जो मांग रहती है, उसे किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। लालू, नीतीश, सब पे उन्होंने हमला किया। मेरे साथ बंटू सिंह हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। अब बदलाव हो रहा है बिहार में। बिहार को बदलने के लिए एक आ गए हैं प्रशांत किशोर। अब आप लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कि वो बिहार के लिए अभी तक किए क्या क्या। बाढ़ में इतना बड़ा आपदा आया हुआ है, बाढ़ जो आया हुआ है उधर कभी गए हैं प्रशांत किशोर जी देखने गए हैं क्या? गए क्या उधर? घूम रहे हैं क्या? लेकिन करेंगे, आप लोग अब करेंगे। ठीक है, वो हम देख इतने इतना इतना अभी तो जन समस्या को घूम घूम कर पैदल अच्छा, मार्च एक करके बात बताइए, ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं। एक बात बताइए, जब ये नारा दिए थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार, उस समय नहीं ग्रहण किए थे? उस समय क्या दूसरे के लिए कर रहे थे ना, भाड़ा पर चल रहे थे ना, भाड़ा पर न थे? भाड़ा पे है ना? मतलब देखिए, हम जो कहे आप बताइए, जब कोई चीज होता है तो भाड़े पर ना उठे भाई। तो भाड़ा वाला आदमी का क्या विश्वास है? आप हम तो एक ही 100 सवाल का एक जवाब। जो व्यक्ति नहीं, जो वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो उनका शुरू से राजनीतिक अथी नहीं है, समझ गए ना? वो चले, वो लोभ में फंसे हुए हैं, उनको घमंड हो गया, लोभ उनको जान मारे हुए है और कुछ नहीं कि मैंने प्रधानमंत्री मैंने बनाया, मुख्यमंत्री इतना इतना मैंने बनाया, क्योंकि वो अपने भाषण में ऐसा बोलते हैं। नहीं, आज भी वो कहते हैं कि हम चाहें तो अभी हमको प्रधानमंत्री बुला के हमको मंत्री बना दे सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को अगर नीतीश कुमार को कहेंगे तो तुरंत हमको मंत्री बना देंगे। इसलिए 2 मिनट में उसे लात मार के अब वो बिहार के लिए लड़ना चाहते हैं। अरे शर्म बोलने में शर्म नहीं आता है उनको? लात मार के न भगा दिया जी। और 9 महीना फिर रात में गए थे मिलने के लिए नीतीश कुमार से। वो 1 साल पहले की बात है। तो पिता पुत्र का संबंध अब लीजिए, पिता तुल्य बुलाए हमको, चले। नीतीश जी कयो के पिता हैं, कभी अशोक चौधरी जी भी पिता बोलते हैं, वो सब माने सबके पिते हैं। पिता का तो कितना पुत्र है, ये है सब। हम ये सब बात नहीं मानते हैं। अच्छा, लगता है कि बदलाव नहीं होगा बिहार में? क्या बदलाव? बदलाव तेजस्वी जी ला रहे हैं। बदलाव लाए थे, जो कि देखे कि फिर ये लोग एक होके नीतीश कुमार को लेके चले गए। आपको नजर नहीं आया क्या? 17 महीना पर जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो यही गांधी मैदान में नौकरियों की बौछार हुई और हर विभाग में नौकरी का अथी निकलने लगा, उससे पहले नहीं निकल रहा था। फायदा क्या हुआ उसका? क्या फायदा हुआ? अब लोग बोल रहे थे कि 2 अंक, बोले तो पूरा खत्म कर देंगे हम बीजेपी जेडीयू को, लेकिन 2 अंक में नहीं, 1 अंक में सिमट गया के 4 सीट कर पाया। अब पिछला बार क्या सीट था? अभी की नहीं बात करिएगा, फिर नौकरी पहले नहीं दिए थे। 19 में कितना सीट था मेरा? अच्छा ठीक है, पहले सीट पहले था तो आखिर क्यों 9 बताई दोबारा आपको जनता से मांगने की? हम क्षेत्रीय पार्टी है ना, हम क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ठीक। क्षेत्र बिहार के बात है, राष्ट्रीय पार्टी ठीक है वो, मगर बिहार में नंबर 1 पार्टी कौन है? तो आरजेडी है, बड़ी पार्टी है। तो फिर हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो वो भी बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बिहार में हम नंबर 1 है। वो मान रहे हैं कि लालू यादव ने दलितों पिछड़ों को मुंह में जवान दी। वो मान रहे हैं नीतीश कुमार ने सड़क बिजली पानी दिया। वो मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर, नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, वो सब मान रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता को क्या मिला, जनता जो आम आवाम है उनके पुत्र को क्या मिला? न तो उनको खाना मिला, न नौकरी सही ढंग से मिला, और पलायन करने को मजबूर है। उनका ये कहना कि बेटे के लिए आज तक बिहार के लोगों ने मांगा ही नहीं और उससे पूरा करेंगे। एक बात बताइए, 20 साल से किसकी सरकार है? आप ही लोग की सरकार है। मेरी सरकार। 30 साल से दोनों मिलकर चला रहे हैं। कौन दोनों मिलकर? हम माने बीच बीच में थे ना। फिर 16 महीना में आप तो लगता है कि भाजपा के अथी से पूछने के लिए आए। पिछला बार जो काम किए उसको सपोर्टे करके आप भाजपा की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भाजपा के लालू की चर्चा, भाजपा की भी सरकार है। अच्छा, केंद्र में कई साल से भाजपा की सरकार है? मैंने वही पूछ रहे हैं आपसे। नरेंद्र मोदी फिर रिपीट करते हैं, ट्रिपल है ना जी। ट्रिपल है। बिहार के लिए वो क्या दिए? अभी आपदा का इतना बड़ा समय है, इसकी चर्चा आप नहीं करते हैं तो क्या प्रधानमंत्री एक बार एक मीटिंग भी किए हैं क्या बिहार के लिए? आप लोग जो 40 में से 39 सीट दिया, 40 में से 31 सीट दिया, एक ट्वीट भी किए हैं क्या? और 2008 में हम लोग की महागठबंधन की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे,
यहाँ से झोला लेके नीतीश कुमार गए थे, उसमें हिंदुस्तान के पेपर में भी निकला था, बोरा भर के लाए थे। अभी तो झोला में भी नहीं मिला। तो इसके नीतीश कुमार घूम रहे हैं, आज भी गए हैं, वो जायजा ले रहे हैं, मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव स्वास्थ्य हैं, खुद दीपक कुमार, सब लोग को लेकर दल बल के साथ घूम रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, फिर उसी अनुसार निर्देश भी दे रहे हैं, माने उन्हीं का करवा रहे हैं। आप एकदम प्योर जदयू के पत्रकार हैं, यो हम बता दे रहे हैं। जैसा आप क्वेश्चन हम तो वीडियो देखेंगे, जो मैसेज देखेंगे, आपका भी खबर आता है प्रेस रिलीज के माध्यम से, नीतीश जी का भी आता है, हमको जानकारी तो नहीं। फिर मेरी बात आप सुनिए, क्या जदयू के सांसद का फोन उठा रहे हैं अफसर? पहले इसका आप हमको जवाब दीजिए। कभी कल 17 महीने थे उस समय उठा रहे थे के 17 महीने जिस समय थे आप लोग उस समय उठाए, तो मेरे नहीं उठाते। तेजस्वी जी तो ऐसे ही थे, ऐसे ही नौकरियों का थे। आकर सिंह बोल रहे हैं कि जो नहीं अफसर शाही इतना हावी था, उनकी बात नहीं मानी गई, तब वो छोड़ दिए। हाँ तो छोड़ दिए थे। 17 महीने भी नहीं उठा रहा था, आज भी लोग नहीं उठा रहा है। फिर आज भी कैसे? तो आप ही तो अभी बोल रहे हैं कि सब मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा है, घूम रहे हैं, जायजा ले रहा है, जायजा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर के अथी से जायजा लेने से हो जाता है कि धरती पर चलिएगा तब, आसमान में उड़े से थोड़े हो जाएगा। घूमेंगे तब ना। अच्छा क्या हम तो नहीं पहले बताइए। ठीक है नीतीश जी, ठीक है, हम वो बात नहीं हम कह रहे हैं। 20 साल से नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री हैं जी, हैं? तो ये आपदा जो आ रही है, इसका अभी तक कोई निदान निकला? लालू जी तो क्या किए नहीं किए तो सब लोग जान रहा है खूब बढ़िया तरीका से। मुंह में जुबान नहीं रहता तो लोग कुछ कर पाता क्या? बैठने के लिए कुर्सी लालू जी नहीं देते तो कुछ कर पाता क्या? लालू जी क्या क्या किए हैं वो सब लोग जानता है, समझ गए ना? ये लोग ये मान रहे हैं, प्रशांत किशोर तो मान रहे हैं। आज सुनिए ना, आज लालू जी के ही बगल में राम कृपाल जी रहते थे और बगल में श्याम रहते थे, और वह दोनों चले गए कहाँ है, एगो भाजपा एगो जदयू में है। यही लोग के जंगल बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट करेंगे। प्रशांत किशोर पे चर्चा कर रहे थे, चले गए नीतीश जी बीजेपी की तरफ। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन करेंगे और शराबबंदी जो है उसको हम खोल देंगे, और उससे जो पैसा आएगा उससे पूरा शिक्षा व्यवस्था जो है ना ठीक कर देंगे और निःशुल्क शिक्षा करेंगे। अभी जो क्लास विद्यालय में खिचड़ी बढ़ती है मिलती है और कॉलेज में डिग्री सिर्फ मिलती है, लेकिन उसको ठीक करने की बात। इससे आप सहमत हैं? वो जो चीज बोलने को कर सकता है, वो चीज बोल रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तब खूब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, समझ गए ना? एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 2 अक्टूबर को रैली किए और रैली में से जहां गांधी जी के जयंती था, गांधी जी के अति पर चल रहे हैं शराब चालू की बात कर, उन्हीं के रैली में महिला आई हुई हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं? तर्क था कि आज भी शराब मिल रहा है, आज भी शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, वो पैसा राजस्व जो है जो बिहार से बाहर जा रहा है, उस बात को कहने से कर रहे थे आप। प्रशांत किशोर का ये बात तो हम कहने से हम लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। इस बार मुहिम छेड़ दिए कस के ना, कस के कहाँ छेड़ दिए हैं? वो बोल रहे हैं अरे कि आप लोग हल्ला करते करते थक गए, नहीं सुने। प्रशांत किशोर खड़ा हो गए, अब वो सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको तो आप बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं, वो कोची है, भगवान है जो कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। जनता तो मान रहे भगवान, इतना भीड़ लगा दी वहां। कितना भीड़? कौन का गांधी मैदान भर गया था एकदम। हम तो एयरपोर्ट तो हम तो सब कहाँ दिखाइए अब दिखाइए ना, आप दिखाइए, आप पत्रकार। हम देखें कि सारा कुर्सी खाली था, हम देखे हैं। हम तो गए थे बैठे। तब आपके कहने से क्या हो जाएगा? शाम लेट तक थे, लेट तक आरजेडी के भी कई लोग थे वहां घूम रहे थे। वो भी यही बोल रहे थे कि देखिए आप लोग सोइए नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। यो बोले हैं, वो हम भी सुने हैं। हाँ बोल रहे थे ना, उठा रहे थे बार बार। आप लोग जाइए नहीं तो फिर हम बोलना बंद कर देंगे। सब लोग जाने भी लगा था, ये भी उनके भाषण में आप सुन नहीं, लेकिन अंतिम तक सब लोग रुका भी। अरे रुका, कितना रुका हम जानते हैं। अब इतना का अब हम जवाब आप एक बतवा बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ई बोले, प्रशांत किशोर जी वो बोले, ई बोले। अरे वो बोले कोची है प्रशांत किशोर जी जो बोले ई बोले, वो मैंने कि क्या वो जो बोले आज तक कि मोदी जी के हम प्रधानमंत्री बनाए थे, वह बना दिए थे मुख्य? कौन बनाया? जनता बनाया था, जनता बनाया। तो वही तो उनको लोग रणनीतिकार थे, तो काय भगा दिए? को बना सकते तो खुद भी बन सकते हैं कि नहीं? बस आप अब ओरिजिनल बात पर अब आप आ गए।
मान रहे हैं उनको कि यही घमंड खा रहा है उनको घमंड चूर हो जाएगा। चूर ऐसा होगा तो कहा है ना कि चैलेंज किए हैं वो अरे 4 उपचुनाव अरे में ऐसा वो ऐसा धूल चटाने का वादा किए हैं, कहें कि जितना बाहुबली है सबको परास्त कर देंगे। अच्छा ठीक है, उस समय बताता है। हम वैसे ही, हम लोग जदयू के नहीं कि हम भौंकते रहेंगे, आप ऐसे ही भौंके वाला आदमी नहीं है हम लोग। देखिए जैसे हम लोग वो बानगी दिखाए, दलित नहीं, दलित छोड़ दीजिए, 4 देश के राजदूत, IFS, IITN, इतने मजबूत और इतने विद्वान आदमी के वो पार्टी का कमान सौंप रहे हैं। अच्छा। नजरअंदाज करिएगा। और माने और सब लोग तो सब मूर्ख है, इतना दिन से पार्टी चला रहा है सब, माने मूर्खे लोग हैं सब, हम लोग मूर्ख बैठे हुए हैं सब लोग। मूर्ख कहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो वो विद्वान, अरे जिसको बिहार का नॉलेज, अरे जिसको बिहार का नॉलेज रहता है ना, बिहार का नॉलेज है ना, वही बिहार चला सकता है। वो IFS और फलना वो पढ़ा के वो क्या किए नहीं किए, जिसको बिहार का जानकारी रहेगा, नस रहेगा, वही कर सकता है। नॉलेज अगर नहीं रहता, वो पहले बयान में बोले कि बिहार में बाढ़ की हालत खराब है और बाढ़ पे हम काम करेंगे, उन्होंने बोला। आप उनसे, हमको उनसे नहीं, जनता से जाके पूछिए, गरीब गुरबा से चैलेंज पूछिए। कोई हम ये सब चैलेंज कोई नहीं मानते ना। चुनाव में वो चैलेंज करके गए, समय बताए चैलेंज कर सक, आप चैलेंज। हम उस सबके काहे चैलेंज करने जाएंगे? प्रशांत किशोर सब हैं क्या? वो हम लोग से बहुत जूनियर हैं, वो भाड़ा पर चल के भले नाम कमा लिए, बहुत जूनियर है। काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बाद में बनता है ना। पहले लालू जी भी कुछ तो नहीं करते थे। अच्छा, लालू जी कब से विधायक बने है पता? कब बने थे पहली बार? लालू जी बने, लालू जी सुनिए ना, पहले यूनिवर्सिटी में, कहाँ से बने? सुनिए ना, लालू जी पहले यूनिवर्सिटी में थे, नेतागिरी करते, तब ना फिर बने मुख्यमंत्री बने। वही भी शुरुआत, तो भाड़ा पर नहीं ना चलते थे लालू जी, भाड़ा वाला आदमी नहीं थे, तो फिर आप बोल रहे हैं वही बात। एक काबिलियत तो है ना कि कम से कम वो आदमी अगर दूसरे को बना सकता है तो खुद भी आप इतना ऐसा बातें पूछ रहे हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। बस आप मान रहे हैं प्रशांत किशोर का जादू नहीं चलेगा। हम कई बार बोले हैं प्रशांत किशोर जी को बिहार का एक्सेप्ट पता है, मतलब अरे उनका क्या चैलेंज एक्सपेक्ट करेंगे जी? 30 हेलीकॉप्टर वाला को तो हम लोग पानी पिला दिए थे, प्रशांत किशोर जी क्या है? बस तो प्रशांत किशोर की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे काफी लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात है कि 4 उपचुनाव में जो रिजल्ट आएगा उसमें बंटू सिंह विजयी होते हैं या फिर प्रशांत किशोर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चर्चा अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।